अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस का चैप्टर आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर startled on hearing the sound tug. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. बच्चों, ये स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और अचानक से उन्हें टक की आवाज़ सुनाई देती है। जो ये आवाज़ थी वो सीलिंग फैन से आ रही थी। कल्याणी एकदम से चिल्लाती है और कहती है, देखो देखो, एक चिड़िया है जिससे चोट लग गई है। तो पीटर जल्दी से उठता है और चिड़िया को हाथ में उठा लेता है। चिड़िया जो है वो बहुत ही दर्द में होती है। नवजोत एंड एली क्विकली brought water in a bowl. Peter lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. नवजोत और अली जल्दी से बोल में पानी लेकर आते हैं। पीटर बड़े प्यार से उसको थपथपा रहा होता है और उन्होंने बोल को उसकी चोंच के सामने रखा। चिड़िया ने थोड़ा सा पानी पिया और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगी। नवजोत बच्चों से कहता है, तुम लोग पीछे की तरफ हटो। वो नोटिस करते कि बर्ड जो है वो उड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ ही देर में वो उड़ के चली जाती है। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन saw a bird circling above them in their classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was hurt in the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. अगले दिन बच्चे देखते हैं कि बर्ड क्लासरूम में चक्कर लगा रही है और बच्चे देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये वही बर्ड है जिसको कल चोट लगी थी। तो वो जल्दी से फैन ऑफ कर देते हैं और तालियां बजाते हैं। Put the sentences in the correct order. यहाँ पे सेंटेंसेस दी गई हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, सही तरतीब में लिखना है। सबसे पहले बर्ड को चोट आई थी, तो इसमें लास्ट वाले सेंटेंस को पहला नंबर आएगा। फिर नवजोत और अली बाउल में पानी लाते हैं, इस वाले सेंटेंस को नंबर 2 आएगा। फिर पीटर जो है वो प्यार से बर्ड को पैट करता है, इसको नंबर 3 आएगा। और फिर बर्ड जो है वो उड़ के चली जाती है, इसको नंबर 4 आएगा। एंड में अगले दिन जब वो दोबारा आती है क्लासरूम में, इस सेंटेंस को नंबर 5 आएगा। तो अब हम बात करते हैं कैट्स के बारे में। शंकर was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard at his house. He started spending his free time with them. शंकर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उसके कोर्टयार्ड में बिल्ली ने छोटे छोटे 4 किटन्स को जन्म दिया है। शंकर जो है वो अपना फ्री टाइम उन्हीं के साथ गुजारता है और उनके साथ खेलता है। One morning Shankar was woken up
by the cat's cry. Do you know how a cat cries? He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kittens was missing. He went outside and found Malini patting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying. एक सुबह उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ आई बिल्ली के रोने की। फिर जब वो जल्दी से कोर्टयार्ड में गया, उसने देखा जो बिल्ली है वो रो रही है और अपने बच्चों को प्यार कर रही है। और बिल्ली इसलिए रो रही थी क्योंकि एक किटन गायब थी। जब शंकर बाहर गया तो उसने देखा मालिनी किटन के साथ खेल रही थी। वो थपथपा रही थी। शंकर मालिनी को बुलाता है कोर्टयार्ड में, तो वो खुद देखती है कि जो बिल्ली है वो रो रही थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है मालिनी ने क्या किया था? तो इसका आंसर है, मालिनी हैव टेकन 1 किटन अवे फ्रॉम द मदर कैट। तो बच्चों, अब हमें बोली के बारे में बताया है। बोली इज मीनू's cow. Meenu takes Boli to the field to graze daily. One day a speeding scooter hit Boli and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. मीनू की एक गाय है, वो उस गाय को बाहर चराने के लिए ले जाती है और एक बहुत तेज चलती स्कूटर ने बोली को टक्कर मारी और बोली के पैर से खून निकलने लगता है। फिर है यहाँ नरेट टेल व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू। ये क्वेश्चन है, मीनू की फैमिली क्या करेगी? तो इसका आंसर है कि दे विल टेक बोली टू द वेटरनरी डॉक्टर। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं चंदू की, जो एक धोबी है। Chandu Dhobi looks after his donkey very well. The donkey too does a lot of his work. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. चंदू का एक डोंकी है जिसका वो बहुत ख्याल रखता है और डोंकी पूरे दिन बहुत सारा काम भी करता है। बच्चों, हमें यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं और हमें बताना है कि चंदू अपने डोंकी के लिए क्या क्या करता है। तो पहली पिक्चर में चंदू अपनी डोंकी को नहलाता है। दूसरी पिक्चर में वो डोंकी को घास खिलाता है। तीसरी पिक्चर में चंदू डोंकी को पानी पिलाता है और चौथी पिक्चर में चंदू ने डोंकी को फूलों की माला से सजाया है। तो अब क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देखते हैं। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव ए पेट? विच वन? क्या आपके या आपकी किसी नेबर के यहाँ पालतू जानवर हैं? अगर हैं तो कौन सा है? तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं, यस दे हैव ए पेट एंड दैट इज़ अ कैट, पैरट, एट्सट्रा एट्सट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? सवाल ये दिया गया है कि आपने आपके पेट का क्या नाम रखा है। तो जो आपके पेट का नाम है वो आप लिख सकते हो। जैसे आप लिखेंगे, I have named my pet Oli. अब है, what do you do when your pet is hungry?
तो आप लिख सकते हैं आई फीड इट। फिर है फीलिंग हॉट और कोल्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन इट इज़ फीलिंग हॉट आई टेक इट टू वर्क, एंड व्हेन इट इज़ फीलिंग कोल्ड आई पुट इट अंडर ए ब्लैंकेट। फिर है टीज्ड बाय समवन, तो इसको लिखेंगे आई पैट एंड कर्डल्ड विद इट। फिर है हर्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ही गेट्स हर्ट आई बैंडेज द वाउंड। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।